हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। योजनाओं की क्लासेस 2-3 दिन से नहीं आ रही थी मेरे भाई, थोड़ा काम में बिजी था और आपको खुद को भी पता है। ठीक है, तो दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अंबेडकर जी के नाम से 5 योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। टॉप T20 MCQs के अंदर से अपन देखने वाले हैं। 20 MCQs के अंदर बात करें तो मेरे भाई ये पाँचों योजनाओं को अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। ये 20 MCQs हैं, वैसे ही बनाए गए हैं जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके मेरे भाई जो आरपीएससी पूछ रही है वैसा का ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा इन क्वेश्चनों के अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का पहला सवाल। पहला सवाल दे रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत किस श्रेणी के सर्वाधिक छात्रों को लाभान्वित किया जाता है। तो याद रखना मेरे भाई, अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो याद रखना ईडब्ल्यूएस के अंदर से साथियों केवल 500 छात्र, कितने हैं मेरे भाई, 500 छात्र आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें ओबीसी के अंदर से साथियों 750, कितने हैं, 750। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 1500 देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। वहीं पर बात करें मेरे भाई एमबीसी के बारे में तो ये भी याद रखना, यहाँ पर से 750 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा आपको कैसे भी पूछ सकता है, सारे डाटा मैंने यहाँ पर से बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपए की राशि का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जो 10 लाख रुपए मिलते हैं ना, उसमें से 5 लाख रुपए तो आपको संयुक्त खाते में डाल दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी जाती है। याद रखना है 8 साल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, आरपीएससी के लेवल का आपको दिया गया है। पहला बात करते हैं कि यह योजना 8 सितंबर 2022 को शुरू हुई, ठीक बात है। दूसरा बात करें, इसमें से 25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज सब्सिडी दी जाती है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, भूमि आवंटन आरक्षित सीमा 5% से बढ़ाकर 6% कर दी गई है, ये बात भी सही है। 100% भूमि स्थानांतरण शुल्क में छूट दी जा गई है, ये बात भी सही है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डॉक्टर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए कौन सा छात्र पात्र नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जो जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहा हो पात्र होता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा ये दे रखा है यहाँ पर कि जिसके पास उसी शहर में अपना मकान हो। तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंदर से होता क्या है कि जिस शहर में साथियों मान रूप से बात करें जिसमें उसका मकान होगा तो वहाँ पर से साथियों उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो, अंबेडकर पंचतीर्थ योजना के अंतर्गत शामिल स्थलों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है, इसमें से महू बात करें तो मेरे भाई जन्म स्थान आ जाता है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा नाम आता है मेरे भाई, किसका नाम आता है, नागपुर का। नागपुर वह स्थान है जहाँ साथियों उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आता है, ये आ जाता है। ठीक है, ये पहले सेकंड वाले में मिला दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मुंबई के बारे में। तो मुंबई में बात करें तो मेरे भाई मुंबई में उनकी समाधि स्थल चैतन्य भूमि स्थित आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से थर्ड वाला मिलते हैं, यहाँ से ये मिला दो। ठीक है, इसके साथ में दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दिल्ली के बारे में बात करें तो मेरे भाई दिल्ली के पास में उनके निधन का स्थान आपको देखने को मिल जाता। तो ये इससे मैच करवा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में अंबेडकर भवन योजना के तहत प्रति भवन कितनी लागत निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से कितनी निर्धारित की गई है, तो उसके बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर 50 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर भवन बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 5 करोड़ में से 10 करोड़ तक के ऋण पर कितनी
ब्याज सब्सिडी दी जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें ना 9% के बारे में, तो सब्सिडी साथियों 9% की सब्सिडी है, 25 लाख तक की ऋण पर मिलती है। यहाँ पर से साथियों 25 लाख के ऊपर ऋण मिलेगा तक ये सब्सिडी मिलती है। दूसरा बात करें मेरे भाई 7% की सब्सिडी के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये जो सब्सिडी है ना ये 25 लाख से 5 करोड़ पर दी जाती है। ये कब तक दी जाती है मेरे भाई? 25 लाख से 5 करोड़ तक। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं 6% के बारे में। तो जो 6% सब्सिडी के बारे में बात की जाए तो मेरे भाई ये जो सब्सिडी की दर है वो 5 से लेकर 10 करोड़ तक दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, देखो पहला दे रखा है कि युवक और युवती में से एक का अनुसूचित जाति एससी का होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा बात करें, दूसरा पक्ष स्वर्ण हिंदू वर्ग में से होना चाहिए, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, विवाह के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण करवाना आवश्यक है, यह बात भी सही है। यह लाभ केवल प्रथम विवाह पर ही देय होगा, ऐसा नहीं कि एक से शादी कर ली उसके बाद दोबारा से लाभ लेना चाहोगे, नहीं भाई, एक बार शादी कर ली उसके लिए ही लाभ मिलेगा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अंबेडकर पंच तीर्थ योजना के तहत कुल कितने यात्रियों को भ्रमण कराया जाएगा और उनमें से कितने लंदन जाएंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके अंदर से बात करते हैं, जो टोटल कुल यात्री हैं वो याद रखना। यहाँ पर से आपको टोटल यात्री देखने को मिलेंगे 1000 तो यात्री होंगे, और साथ ही उसमें से 50 लोगों को लंदन स्थित शिक्षा स्थल पर ले जाने का प्रावधान देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अंबेडकर भवन कहाँ नहीं बनाए जा सकते, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अंबेडकर भवन एक तो नगर निगम मुख्यालय हो, दूसरा बात करें मेरे भाई जहाँ नगर पालिका मुख्यालय हो यहाँ पर से नहीं बनाए जा सकते। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डॉक्टर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत एक छात्र को अधिकतम कितने समय तक लाभ मिल सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों अधिकतम है वो 5 वर्ष तक लाभ मिल सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि सविताबेन अम्बेडकर योजना में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अपन बात करें तो 10 लाख रुपए की जो कुल राशि के बारे में अपन बात करें मेरे भाई, 10 लाख रुपए की कुल राशि के अंदर से केंद्र सरकार के अंदर से बात करें तो मेरे भाई 1.25 लाख रुपए हैं वो केंद्र सरकार से आएंगे। ठीक है, ये तो केंद्र सरकार से आएंगे। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा इसके अंदर से साथियों राज्य सरकार के अंदर से साथियों इधर राज्य सरकार आ जाती है, तो राज्य सरकार का जो हिस्सा रहेगा वो 8.7 लाख रहेगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना। टोटल 10 लाख रुपए हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत परियोजना लागत का कितना प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, नए उद्योगों के लिए सरकार परियोजना लागत का 25% या फिर साथियों अधिकतम 25 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी सहायता के रूप में प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित योजना को उनके प्रभावी वर्ष में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो कौन सा दे रखा है कि अंबेडकर भवन योजना। अंबेडकर भवन योजना है साथियों 2019-20 के पास आपको देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ से मैच करवा दो। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, तो ये साथियों 2021-22 में चली थी, ये इसमें मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, दूसरा दे रखा है दलित आदिवासी उद्यम योजना, तो साथियों ये 8 सितंबर 2022 को शुरू होती है। और एक और बता सविताबेन विवाह योजना साथियों 1 अप्रैल 2000 से इसको स्टार्ट किया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो आपका जो सही कथन रहेगा मेरे भाई वो कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत छात्रों को कितनी राशि और कितने समय के लिए दी जाती है,
वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा, याद रखना है। ठीक है, तो कितनी राशि दी जाती है याद रखना। लाभार्थी को साथियों आवास सहायता के रूप में प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 2,000 रुपये दिए जाते हैं, अधिकतम 10 माह के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत कितने वर्षों तक, याद रखना, SGST रिफंड की सुविधा दी जाती है। तो कितने वर्षों तक दी जाती है मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि 7 वर्ष तक। SC/ST उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए साथियों 7 वर्ष तक 100% SGST रिफंड का प्रावधान आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सविताबेन अम्बेडकर योजना में पात्रता हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा क्या है, वो आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से पारिवारिक आय के बारे में बात करें तो याद रखना, योजना का लाभ लेने के लिए साथियों दंपत्ति के संयुक्त वो जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना की शुरुआत कब हुई, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसकी योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, वो थोड़ा सा याद रखना। 14 अप्रैल के बारे में बात आ रही है। 14 अप्रैल 2025 को साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। वो विभाग भी याद रख लेना मेरे भाई, कौन सा विभाग था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो आपसे पूछा गया है। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि वर्तमान में राजस्थान में 123 अंबेडकर भवन निर्माणाधीन है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, अंबेडकर भवन के लिए 25 लाख रुपए विधायक, MLA या फिर सांसद फंड से लिए जा सकते हैं। ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं कि उद्यम प्रोत्साहन योजना में भूमि का आकार 200 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। ये बात भी सही है, तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सविताबेन अंबेडकर योजना में यदि FD की अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो साथियों राशि किसे मिलेगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो मेरे भाई उनका जो उत्तराधिकारी होगा ना, उसको मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, तो ये थे मेरे भाई आपके टॉप T20 MCQ जो अंबेडकर जी के नाम से ये योजनाएं चल रही थी। 5 योजनाओं के बारे में अपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। ऐसे ही सवाल आपको RPSC पूछती है, सेम मैंने वैसे पैटर्न पर आपको सवाल यहाँ पर से करवाए हैं। अब देखते हैं साथियों, अपन रोजाना की तरह इसका जितने पर हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, इनका सार संग्रह आपके पास में देखने को मिलता है। ये रही आपके पास में एक सार संग्रह की फाइल। इस स्लाइड को भी अगर आप देख लेते हो तो भी मेरे भाई आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सारा का सारा सार दिया गया है। यहाँ पर से जैसे बात करें अंबेडकर DBT योजना, दूसरा बात करें भीमराव अंबेडकर राजकीय राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, तीसरा बात करें डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, साथ ही बात करें अंबेडकर भवन योजना, अंबेडकर तीर्थ यात्रा योजना, सारी चीज़ें यहाँ पर से आपको दे रखी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।